Hello friends, welcome back my YouTube channel MS Maths. In this video we are going to discuss about the Fourier transformation. Fourier transformation क्या होता है ये पूरा हम इसमें डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड जो इंटीग्रल थ्योरम है फूरियर इंटीग्रल थ्योरम वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। फूरियर सीरीज क्या होती है बेसिकली उसके रिलेटेड हमने प्रीवियस वीडियो में पूरा कंप्लीटली डिस्कस किया है कि अगर आपके पास में कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स होता है तो हम उसको ए नॉट बाई टू प्लस समीशन ए एन cos of n cos of nx प्लस समीशन बी एन साइन ऑफ nx की फॉर्म में हम उसको यहाँ पे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब वो फूरियर जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होना चाहिए और कुछ कंडीशंस होती है जो कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस की। यहाँ पे ये जो ए नो लाइक ए जीरो है, यहाँ पे ए जीरो ए एन एंड बी एन इनकी पर्टिकुलर वैल्यूज हमारे पास में होती है। तो मैं इनकी वैल्यूज के बारे में बात कर लेता हूँ। जैसे अगर मैं बात करता हूँ ये किसी इंटरवल माइनस एल टू एल के लिए ये होती है, तो बेसिकली इन दैट केस यहाँ पर ए जीरो जो होता है उसका वैल्यू आपके पास में यहाँ पे माइनस एल टू एल या फिर ऐसा हम कहते हैं इसको सिंपल सा 1/L-L-L ओके, और यहाँ पे लिखा जाता है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये ए एन का वैल्यू होता है। और इसी टाइप से अगर हम सॉरी ए जीरो का वैल्यू होता है, अगर मैं ए एन की बात करता हूँ तो ए एन जो होता है दैट इज नथिंग बट 1/L माइनस एल टू एल। एल कोई हम आर्बिट्री इंटरवल की बात कर रहे हैं, ठीक है, माइनस एल टू एल। यहाँ पर ये होता है एफ ऑफ एक्स कॉस ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। और इसी टाइप से बी एन की अगर हम बात करें तो वो 1/L माइनस एल टू एल एफ ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स डी एक्स यहाँ पर, ठीक है। तो ये कोफिशिएंट्स जो होता है उनकी वैल्यूज पर्टिकुलर वैल्यूज ही होती है। तो जो हम यहाँ पे इंटीग्रल फूरियर इंटीग्रल थ्योरम जो डिस्कस करेंगे उनमें इसका यूज करेंगे फूरियर सीरीज के कुछ एक्सप्रेशंस का, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। और उसके बाद में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फूरियर सीरीज से रिलेटेड जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, साइन फॉर्म्स, कोसाइन फॉर्म, कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ये सब हम इसी से रिलेटेड टॉपिक है, इसलिए हम एक साथ ही इन सारे टॉपिक्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बात करते हैं सबसे पहले फूरियर इंटीग्रल थ्योरम। फूरियर इंटीग्रल थ्योरम जो है बेसिकली उसका स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस स्टेटमेंट में जो कंडीशंस दे रखी है ये कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन, आपको कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स दे रखा है, जैसे हम एफ ऑफ एक्स को फूरियर सीरीज में एक्सपांड करते हैं वैसे हम क्या करेंगे यहाँ पे फूरियर इंटीग्रल करेंगे इसका। तो जो एफ ऑफ एक्स होता है ये क्या होता है, पीस वाइज कॉन्टिन्यूस होता है इन एवरी इंटरवल माइनस एल। ये जो इंटरवल हमने लिया है एक आर्बिट्री इंटरवल हमने लिया है, एक आर्बिट्री इंटरवल, कोई भी इंटरवल हो सकता है, जैसे माइनस पाई टू पाई हो सकता है, ओके, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू हो सकता है। ऐसा कोई भी आर्बिट्री इंटरवल हमने लिया जनरलाइज करने के लिए, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, पीस वाइज कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। ये सिंपल सी चीज है, कंडीशन है, पीस वाइज कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। दूसरा ये एब्सोल्यूट इंटीग्रेबल होना चाहिए ऑन एक्स एक्सिस। इट मींस अगर आप माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इसका इंटीग्रेशन करेंगे इस एफ एक्स का और उसका मॉड लेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू का, अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो वो कन्वर्ज करना चाहिए, कन्वर्जेज होना चाहिए ऑन एक्स एक्सिस। उस एक्स एक्सिस के लिए वो इंटीग्रेबल होना चाहिए, एक्स एक्सिस के लिए उसकी वैल्यू जो है वो कन्वर्ज करनी, एंड इट हैज लेफ्ट एंड राइट डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव जिसको एल एच डी और आर एच डी कहते हैं, वो यहाँ पर एग्जिस्ट करना चाहिए एंड एवरी पॉइंट ऑन रियल लाइन। देखो ये एक्स एक्सिस पे है और ये रियल लाइन पे बात हो रही है, ठीक है, कंप्लीट रियल लाइन। कंप्लीट रियल लाइन पे क्या होना चाहिए, मतलब फॉर एवरी रियल नंबर ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। मतलब अगर ये फंक्शन इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेता तो अगर आप उस फंक्शन को इस टाइप से लिखते हैं जिसके अंदर आपके पास में यहाँ पर आता है 1/पाई 0 टू इनफाइनाइट, 1/पाई 0 टू इनफाइनाइट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यहाँ पर आएगा आपके पास में एफ टी, ओके, एफ ऑफ टी आएगा, एफ ऑफ टी माइनस देखो 1/पाई 0 टू इनफाइनाइट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी कॉस ऑफ लैम्डा टी माइनस एक्स डी टी डी लैम्डा। ये जो फॉर्म है दिस इज नथिंग बट फूरियर इंटीग्रल, इसको हम फूरियर इंटीग्रल कहते हैं। हम यहाँ पे इसको फूरियर इंटीग्रल को प्रूफ करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में जो जो कंडीशंस हैं उस कंडीशंस को लेके हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो इसका जो प्रूफ करते हैं हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर
एक जो फंक्शन हमें गिवन है वो फूरियर सीरीज की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं कि जो फंक्शन है उसको फूरियर सीरीज के इंटरवल में लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा कंसीडर फूरियर सीरीज, कंसीडर द फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन, Fourier series representation of a function which is continuous and like follow all the three conditions f of x in any interval। हम किसी इंटरवल पे बात कर रहे हैं माइनस एल से एल का, हमारे पास में कोई इंटरवल है, उसको हम कैसे एक्सपांड कर सकते हैं, उसको हम एक्सपांड कर सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए नॉट बाई टू प्लस समीशन ए एन कॉस ऑफ एन एक्स प्लस समीशन बी एन साइन ऑफ एन एक्स, ओके, साइन ऑफ एन एक्स। अब हम यहाँ पे किसी पर्टिकुलर फाइनाइट इंटरवल के लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसके अपॉन में जो है वो एल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर भी बात कर रहे हैं, इसके अपॉन में यहाँ पर क्या आएगा, एल आएगा, क्योंकि हम पर्टिकुलर फाइनाइट एक इंटरवल के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ये होता है। नाउ अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पे लाइक कॉस एन, इसको वैसे रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है, आप यहाँ पर जो है पाई भी नहीं लिखा, कॉस एन पाई एक्स लिखे, कॉस एन पाई एक्स, और जब वैल्यूज फाइंड की जाएगी तो उसमें भी एन पाई लिखेंगे। बेसिकली वो पाई जो है वो यहाँ पे उसके पीरियोडिसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ इसके अंदर हम एन पाई एन एक्स लिखते हैं वैसे, तो इसकी जगह एन एक्स की जगह यहाँ पर भी आप एन पाई लिख सकते हैं, क्योंकि ये उसके पीरियोडिसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन के लिए ही होता है। अगर आप उस फंक्शन में एक्स प्लस टी करते हैं तो अगेन आपको वह एफ एक्स ही मिलना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो बेसिकली अब अगर मैं यहाँ पे कोफिशिएंट्स की वैल्यू फाइंड करता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ए एन की बात करता हूँ, ए एन इज नथिंग बट 1/l माइनस एल टू एल एफ ऑफ टी डी टी हो जाएगा। ठीक है, उस फंक्शन को ही हम एक दूसरे वेरिएबल में लिख सकते हैं एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, इसी टाइप से अगर मैं ए एन की बात करूंगा तो ये 1/l माइनस एल टू एल, ए एन जो है वो कॉस का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो आपका फंक्शन है एफ ऑफ टी, ठीक है, वो उसी को क्या करेंगे, कॉस एन पाई एक्स बाई एल से यहाँ पे जो है वो इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू। एंड बी एन की बात करेंगे तो साइन से रिलेटेड है, तो ये हो जाएगा 1/l माइनस एल टू एल एफ ऑफ टी, और ये हो जाएगा पे साइन एन पाई एक्स ओवर एल, और ये हो जाएगा यहाँ पे टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। अब हम इन सारी वैल्यूज को पुट करेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर कह दें, ऑन पुटिंग these coefficients in equation नंबर 1। बेसिकली हम इसमें अगर पुट करेंगे तो जो हमारा फंक्शन होगा उसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स कैन बी रिटन एज 1/2l, ये 2 है यहाँ पे, 1/2l, इसकी वैल्यू रख रहे हैं माइनस एल टू एल एफ ऑफ टी डी टी, प्लस यहाँ पर अगर हम बात करेंगे ए एन की वैल्यू रख रहे हैं तो ये हो जाएगा समीशन। अब देखो ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, बेसिकली ये n इक्वल्स टू 1 टू इन्फाइनेट पर चलता है, ये भी n इक्वल्स टू 1 टू इन्फाइनेट पर चलता है। तो ये जो समीशन स्टार्ट होगा n इक्वल्स टू 1 टू इन्फाइनाइट बाई l, ये हो जाएगा यहाँ पे माइन एफ ऑफ टी। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, कॉस ऑफ एन पाई एक्स बाई एल है, यहाँ पर ये कॉस ऑफ एन पाई एक्स बाई एल आएगा, यहाँ से आएगा। तो जब हम इसको लिखेंगे, एक सेकेंड, यहाँ पर x भी नहीं होगा ना, यहाँ पर t होगा, सॉरी, तो दैट साइन कॉस कॉस टी होगा ना, ये टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यहाँ पे टी आएगा, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ से देखो ये कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, तो जो फार्मूला बनेगा आपके पास में कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, बेसिकली कॉस ए माइनस बी का फार्मूला होता है। वी कैन राइट एज कॉस ऑफ एन पाई, कॉमन आ जाएगा, सब में है एन पाई, और टी माइनस एक्स, कॉस टी माइनस एक्स लिख दो, एक्स माइनस टी लिख दो, एक ही बात है, क्योंकि कॉस एक अगर आप कॉस ऑफ माइनस एक्स करेंगे तो कॉस ऑफ एक्स ही मिलेगा आपको, चाहे आप इसको ए ऐड करो चाहे इसको ए ऐड करो। तो बेसिकली ये क्या लिखेंगे, इसको टी माइनस ए लिखा जाएगा, और जो यहाँ पे वैल्यू होगा उसमें अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ पर एल आ जाएगा, क्योंकि वो भी यहाँ पे कॉमन है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। यानी कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस सॉरी प्लस साइन ए साइन बी, वो फॉर्मूला यूज करके हमने इसको यहाँ पे डिराइव कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पर्टिकुलर इंटरवल के लिए बात करेंगे। नाउ हम क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर इंटरवल के लिए बात कर रहे हैं, सिंस
1/2l की बात करते हैं, ये जो इंटरवल है 1/2l माइनस एल एफ ऑफ टी डी टी, हम फर्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं, इज लेस देन 1/2l माइनस एल टू एल। ठीक है, इसको ये मॉड जो है वो अंदर लग जाएगा, मतलब फंक्शन के मॉड का आप इंटीग्रेशन कर रहे हो या फिर इंटीग्रेशन करके फिर उसका मॉड कर रहे हो, वो हमेशा उससे लेस देन होता है। एंड इट इज ऑल्सो लेस देन इक्वल्स टू 1/2l माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। तो हमने माइनस एल टू एल को हमने माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट से रिप्रेजेंट किया है, तो ये इसके इक्वल भी हो सकता है, इससे छोटा भी हो सकता है, कभी भी इससे बड़ा नहीं होगा, और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू का हम इंटीग्रेशन। एंड हम यहाँ पे जानते हैं कि अगर हम किसी इंटीग्रेशन, यहाँ पे एक एफ ऑफ टी आपके पास में फंक्शन है, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट कर रहे हैं, ये फंक्शन अगर मैं सिंपल सा बात करता हूँ, तो ये जो फंक्शन है, हम कह रहे हैं कि यहाँ पे लाइक एफ ऑफ एक्स ले लो, यहाँ पे अगर आप एफ ऑफ एक्स लिख रहे हो या एफ ऑफ इसको टी लिख दो, ठीक है, आप टी के रेस्पेक्ट में काम कर रहे हो, तो यहाँ पे एफ ऑफ टी लिख देना, क्योंकि फंक्शन हम टी में ले रहे हैं। चलो, तो एफ ऑफ टी एक कैसा है, एफ ऑफ टी की कंडीशन हमारे पास में है, ये क्या कर रहा है, कन्वर्ज एट एवरी पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, उस पे ये क्या हो रहा है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कन्वर्ज कर रही है। तो कन्वर्ज कहाँ करती, कन्वर्ज कर रही है मतलब इसका राइट हैंड साइड का जो फर्स्ट टर्म होगा, ये वाला हैंड साइड का जो फर्स्ट टर्म होगा, ये क्या हो जाएगा, कंप्लीटली इट विल बी जीरो, बिकॉज ऑफ दैट ये कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कन्वर्ज कर रहा है, और ये क्या बन जाएगा, बिकम जीरो। नाउ ये कन्वर्ज कर रहा है लाइक एट एवरी पॉइंट ऑफ, right, every point of x axis. It means like this term minus l to l up 1/2l f of t dt is equals to 0. Okay, now अब बात आती है सेकेंड टर्म की। तो what is the second term? Basically second term is nothing but 1/l summation, ये देखो second term ये है 1/l summation f of t cos of n pi अपॉन l, और ये हो जाएगा t माइनस एक्स डी टी माइनस एक्स। ओके, या तो ये जो टर्म है, इस टर्म के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये टर्म तो जीरो हो गया, फर्स्ट वाला, ये वाला टर्म तो क्या हो गया, कंप्लीटली जीरो हो गया। नाउ अब हम इस टर्म के बारे में बात करें, तो इस टर्म में हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेट पाई बाई एल इज इक्वल्स टू डेल्टा लैम्डा। कैसे हुआ डेल्टा लैम्डा, हम यहाँ पे इसको ऐसे समझ सकते हैं, देखो ये डिफरेंस है बेसिकली, एन लैम्डा बाई पाई, एन लैम्डा बाई एल माइनस एन माइनस वन पाई, एन माइनस वन इंटू पाई अपॉन लैम्डा। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से पाई बाई, यहाँ से इसको देखो एन पाई कैंसिल हो, पाई बाई एल यहाँ पे मिलेगा, डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको हमने डेल्टा लैम्डा कह दिया। डिफरेंस से मिल रहा है, इसका मतलब हमने इसको क्या कह दिया, डेल्टा लैम्डा कह। तो अब पाई बाई एल को मैं डेल्टा लैम्डा कह रहा हूँ, इट मीन्स में जहाँ 1/l है, वहां पे मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, डेल्टा लैम्डा अपॉन पाई रिप्लेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा लैम्डा अपॉन पाई रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ से एन बाई, सॉरी, या पाई बाई एल, नॉट एन बाई एल, पाई बाई एल जो होगा, इसको हम क्या कर सकते हैं, एल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो टर्म होगा, ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, ये टर्म कंप्लीटली क्या हो जाएगा, इस टर्म से रिप्लेस हो जाएगा। एंड यहाँ पर एक कंडीशन ये भी है, एल टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यू कैन राइट एज लाइक, या एज एल टेंड्स टू इनफाइनाइट, अगर ये एल इनफाइनाइट हुआ, डेल्टा लैम्डा टेंड्स टू जीरो, 1/इनफाइनाइट जीरो हो जाएगा, डेल्टा लैम्डा जीरो हो जाएगा। एंड सेकेंड टर्म जो होगा इसका विल बी इन राइट साइड, सेकेंड टर्म विल बी लिमिट डेल्टा लैम्डा टेंड्स टू जीरो 1/पाई, यानी कि हमने क्या किया, 1/l को 1/पाई बना दिया, और समीशन n इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट डेल्टा लैम्डा। इसको हमने 1/l जो है उसको हमने किससे रिप्लेस किया, इससे रिप्लेस किया। तो आप ना इसको यहीं लिखो ना यार, एक सेकेंड, ये हो जाएगा डेल्टा लैम्डा अपॉन पाई, n इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट। यहां पर आ जाएगा आपके पास में माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, इंटीग्रेशन हो जाएगा उसका। ठीक है, उस फंक्शन का यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, कि हम यहाँ पे लाइक ये देखो, ये है ना के अंदर वैल्यू, इसका जो टर्म है, इस टर्म में जब हम वैल्यू पुट करते हैं, एक सेकेंड, ऑफ एफ टी, सेकेंड यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है क्या,
क्योंकि जब हम बी एन का वैल्यू रख रहे हैं तो माइनस एल टू एल, या यहाँ पर इंटीग्रेशन आएगा, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर माइनस एल टू एल एक इंटीग्रेशन भी आएगा, और ये इसका इंटीग्रेशन होगा, यहाँ पे डी टी आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन हो रहा है तो मैं उसको टर्म को उसका लिखना रहेगा, ओके प्रॉब्लम, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन आएगा, ये इंटीग्रल, एक चीज़ ध्यान रखना, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट डी टी, और लाइक माइनस एल टू एल भी लिख सकते हो आप, यहाँ पर इनफाइनाइट लिखने की जरूरत नहीं। अब हमने इन्फाइनाइट को एल, लाइक एल को इन्फाइनाइट से रिप्लेस कर दिया, जैसे यहाँ पर भी एल को क्या किया था, इन्फाइनाइट से रिप्लेस किया था, तो वो टर्म क्या बन गया था, यहाँ पे जीरो हो गया था, लेकिन यहाँ पे रिप्लेस करने पे टर्म क्या बन रहा है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर आ जाएगा एफ टी कॉस ऑफ एन लैम्डा, एन डेल्टा लैम्डा, बिकॉज हमने पाई बाई एल को डेल्टा लैम्डा कंसिडर कर लिया है, एंड आगे आ जाएगा यहाँ पे टी माइनस एक्स डी टी, and the function f of t, like you can write, it is nothing but limit delta lambda tends to 0 1 upon pi, it is summation n equals to 1 to infinity, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो पूरा जीरो हो गया, सेकेंड टर्म विल बी डेल्टा लैम्डा को हम अंदर ले जाएंगे क्योंकि ये इससे रिलेटेड पार्ट है, डेल्टा लैम्डा इज नथिंग बट दिस n पाई बाई एल, तो इट इज बेसिकली डिपेंडिंग ऑन द n, तो हम इसको समीशन के अंदर लिख देंगे, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एफ ऑफ टी, ये हो जाएगा कॉस ऑफ एन डेल्टा लैम्डा टी माइनस एक्स डी टी हो जाएगा। नाउ अब यहाँ पर ये जो हम देख रहे हैं ये फूरियर, लाइक जो रिमान इंटीग्रेशन होता है, रिमान सम जो होता है उससे रिलेटेड होता है, बेसिकली ये रिमान सम में क्या होता है कि जब भी आपके पास में कोई फंक्शन आता है रिमान इंटीग्रेबल की, अगर मैं बात करता हूँ रिमान इंटीग्रेशन के अंदर, आपके पास में अगर एक कोई फंक्शन होता है जिसके अंदर लाइक समीशन n इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट डेल्टा लैम्डा एफ ऑफ एन डेल्टा लैम्डा अगर आपके पास में होता तो आप उसको 0 टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एन डेल्टा लैम्डा की फॉर्म में यहाँ पे लिख सकते हैं, और आगे आ जाएगा डी लैम्डा, ओके, ये क्या हो जाएगा आगे, डी लैम्डा हो जाएगा, ऑफ लैम्डा ओनली, ऑफ लैम्डा, और वो लैम्डा से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे डेल्टा लैम्डा टेंस टू 0 हो रहा है एज एल टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक है, तो ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है, ये कंडीशन भी होती है रिमान इंटीग्रेशन के अंदर, पार्टीशन सॉरी डिफरेंस जो होता है आप जो ले रहे हैं तो वैल्यूज के बीच का, वो टेंस टू 0 होना चाहिए जब आप इन लिमिट एल जो है वो इन्फाइनाइट लेने की कोशिश कर रहे हैं, जब आप उसके इन्फाइनाइट की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर ये कंडीशन कंप्लीटली सेटिस्फाई हो जाएगी, तो ये कंडीशन जब हम इसमें अप्लाई कर देंगे तो जो हमारा फंक्शन होगा, द इक्वेशन बिकम एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू, अब एफ ऑफ एक्स लिख रहे हो तो एफ ऑफ एक्स लिखा, नहीं तो मैं टी में कर रहा हूँ तो ये टी हो जाएगा, तो 1 अपॉन पाई ये हो जाएगा 0 टू इन्फाइनाइट, तो जो ये इंटीग्रेशन है ना, अब देखो ये इंटीग्रेशन में ये समीशन जो होगा ना वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, समीशन में, देखो ये समीशन रहा, ये डेल्टा लैम्डा है, और यहाँ पे ये वाला फंक्शन हो गया एन लैम्डा कह दो, ये एन लैम्डा यहाँ पड़ा है, वो एफ ऑफ लैम्डा में कन्वर्ट हो जाएगा पूरा का पूरा, एन लैम्डा वाला एफ ऑफ लैम्डा में क्या हो गया, 0 टू इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एफ ऑफ टी एज इट इज रहेगा, कॉस ऑफ एन लैम्डा था ना, वो कॉस लैम्डा टी माइनस एक्स हो जाएगा, आगे डी टी और डी लैम्डा, ठीक है, तो ये चीज क्या मिल गया आपको, फूरियर इंटीग्रल मिल गया, तो दिस इज नथिंग बट फूरियर इंटीग्रल, और ये फूरियर इंटीग्रल यहाँ से आपको मिल गया, एंड इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं एफ ऑफ टी, अगर मैं यहाँ पे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 0 टू इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट, आगे सेम रहेगा, और इसको हम क्या कर सकते हैं 1 अपॉन 2 पाई माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट, सेम चीज हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं कॉस ऑफ लेमडा टी माइनस एक्स डी टी डी लेमडा, ठीक है, ये सेम है, या आप ऐसे लिखो या आप ऐसे लिखो, दोनों तरीके से में से किसी भी तरीके को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको पूरा टॉपिक यहाँ पे अच्छे से क्लियर हुआ होगा ये। अब हम बात करते हैं इसके डिफरेंट डिफरेंट जो लाइक फूरियर इंटीग्रल के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, बेसिकली अगर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होती है उनके बारे में बात करते हैं। फूरियर इंटीग्रल के जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं उसमें हम सबसे पहले बात कर रहे हैं यहाँ पे फूरियर इंटीग्रल जो है वो देखो ये जो हमारे पास में था वो ये है, और एफ ऑफ टी आएगा, ये एफ ऑफ टी हो जाएगा, तो हमने टी के रेस्पेक्ट में वेरिएबल को कंसिडर किया, क्योंकि एफ ऑफ एक्स को हमने लाइक जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो सेम वेरिएबल में न रख के हम उसको दूसरे वेरिएबल में चेंज कर देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एफ ऑफ टी कॉस लैम्डा टी माइनस एक्स ये हो गया, ठीक है, तो इसको हमने वापस 2 अपॉन पाई में कन्वर्ट कर दिया उसी को। अब देखो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इसको हम लाइक फूरियर साइन और कोसाइन और कॉम्प्लेक्स, तीन इसकी फॉर्म्स होती हैं, फूरियर साइन इंटीग्रल, दूसरा होता है यहाँ से कोसाइन इंटीग्रल,
एंड थर्ड फॉर्म हम बनाते हैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे इसको हम कैसे एक्सपांड कर सकते हैं। तो ये टर्म जो आपके पास में एफ ऑफ एक्स 1/2 पाई माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट, यहाँ पर ये फंक्शन जो है इसको मैं इवन, इस पूरे फंक्शन को भी मैं इवन कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। या फिर आप एक काम कर ले, आप पूरे फंक्शन को इवन कंसिडर कर सकते, इसको मैं 0 टू इन्फाइनाइट लिख रहा हूँ। तो जब 0 टू इन्फाइनाइट लिखेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ टी कॉस ऑफ लैम्डा टी माइनस एक्स डी टी डी लैम्डा, और ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स 1/पाई माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट, ये हो जाएगा 0 टू इन्फाइनाइट एफ ऑफ टी। अब देखो कॉस लैम्डा टी माइनस एक्स जो है, कॉस लैम्डा टी माइनस एक्स, इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ओपन कर लेंगे पूरा। तो ये क्या बन जाएगा कॉस लैम्डा टी कॉस लैम्डा एक्स, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा ये साइन लैम्डा टी साइन लैम्डा एक्स डी टी डी लैम्डा। अब यहाँ पे जो ये टर्म आ रही है जिसमें क्या करेंगे, जो कि हमारे पास में आएगा लैम्डा मीनिंग है ना यहाँ पे कॉस लैम्डा, ठीक है ओके। हम यहाँ से क्या करेंगे कि 0 टू इन्फाइनाइट और ए लैम्डा हम लेट कर लेंगे, कोई एक ए लैम्डा फंक्शन हम लेट कर लेंगे, किसको 1/पाई 0 टू इन्फाइनाइट कॉस ऑफ लैम्डा टी। टी वाले जो फंक्शंस है ना उनको हम क्या करेंगे अलग अलग लिख देंगे। काम करता हूँ मैं थोड़ा इनको सेपरेट कर लेता हूँ ताकि अच्छे से क्लियर हो जाएगा, नहीं तो अभी इतना क्लियरेंस नहीं है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, इसको लिख देंगे एफ ऑफ एक्स 1/पाई माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट 0 टू इन्फाइनाइट एफ ऑफ टी कॉस ऑफ लैम्डा टी कॉस ऑफ लैम्डा एक्स डी टी डी लैम्डा प्लस 1/पाई माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट 0 टू इन्फाइनाइट एफ ऑफ टी कॉस ऑफ, सॉरी साइन है ना, साइन ऑफ लैम्डा टी, ये तो इस पूरे टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ लैम्डा टी साइन ऑफ लैम्डा एक्स डी टी डी लैम्डा। ओके, अब हम क्या करेंगे देखना, ए लैम्डा मैं यहाँ पे कोई फंक्शन लेट कर रहा हूँ जो कि क्या होगा 1/पाई 0 टू इन्फाइनाइट कॉस ऑफ, ये जो है ना कॉस ऑफ एफ टी आ जाएगा उसके अंदर, और कॉस ऑफ लैम्डा टी आएगा, और यहाँ से हम इसको कंसिडर करेंगे डी टी। तो ये जो फर्स्ट टर्म इसका बनेगा ना एफ ऑफ एक्स का, वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा यहाँ पर ए। तो 0 टू इन्फाइनाइट हम ले लिए हैं, तो ये हो जाएगा 1/पाई माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट, इसको हम कंसिडर करेंगे ए लैम्डा। बेसिकली ये क्या बन जाएगा यहाँ पे ए लैम्डा बन जाएगा। इसको लिखने की जरूरत नहीं है ना, अब सीधा हम कंसिडर कर लिए। तो यहाँ पर आपके पास में माइनस 0 टू इन्फाइनाइट नहीं लेंगे, माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट होगा, माइनस इन्फाइनाइट टू, यानी कि ये 1/पाई, ये माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट और 0, ठीक है, ये एज इट इज रहेगा। अब हम हमारा जो इंटीग्रल यहाँ पे बनेगा वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन जो बनेगा एफ ऑफ एक्स, इसको कंसिडर करने के बाद में जो बनेगा वो रह जाएगा आपके पास में 0 टू इन्फाइनाइट, क्योंकि अब तो रिमेनिंग यही रहा है यहाँ पे 0 टू इन्फाइनाइट, और इस पूरे को हमने ए लैम्डा कंसिडर करिया, तो ये ए लैम्डा, आगे क्या है आपके पास में कॉस लैम्डा टी, ठीक है, और ये है डी लैम्डा, डी टी भी नहीं है आपके पास में, क्या है यहाँ पे ओनली डी लैम्डा, ठीक है, प्लस अब हम क्या करेंगे यहाँ से कंसिडर करेंगे इसको बी लैम्डा, हम कंसिडर करेंगे 1/पाई को इसके इंटी लिमिट को माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट, क्योंकि ये एफ टी की लिमिट है, और ये हो जाएगा एफ टी ना, टी का फंक्शन हम उठा लेंगे पूरा पूरा, टी को हमने एक ए लैम्डा बी लैम्डा से कंसिडर कर लिया, और इसको हम यहाँ पे लिखेंगे हम साइन लैम्डा टी 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 सॉरी लैम्डा टी टी, ठीक। इसको हम क्या कर लेंगे यहाँ पे माइनस सॉरी 0 टू इन्फाइनाइट, और ये हो जाएगा यहाँ पे बी लैम्डा, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में साइन लैम्डा टी डी लैम्डा। ओके, नाउ यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फाइनाइट, तो हम सीधा लिख सकते हैं इसको ए लैम्डा फंक्शंस के फॉर्म में लिख रहे हैं, ए लैम्डा कॉस लैम्डा टी प्लस डी लैम्डा साइन लैम्डा टी, ये हो जाएगा डी लैम्डा। ओके, यहाँ से हमने क्या किया, इसको इस टाइप से लिख दिया। अब यहाँ पे डिपेंड करेगा, अब हम आगे फॉर्म्स में चलेंगे, फॉर्म्स कैसे बनाएंगे वो हम यहाँ पे अब बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में
ए लैम्डा और बी लैम्डा के बारे में बात करेंगे। अगर आपके पास में फर्स्ट केस में बात कर रहे हैं कि एफ टी अगर इवन हो जाए, एफ टी एक इवन फंक्शन हो जाएगा, एफ टी इवन है तो आपके पास में ए लैम्डा की अगर मैं बात करता हूँ, ये ए लैम्डा है, एफ टी इवन है, ये इवन है, ये भी इवन है, तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी, मतलब ए लैम्डा जो होगा माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट है तो वो हो जाएगा 2/पाई 0 टू इन्फाइनाइट एफ ऑफ टी, और ये आ जाएगा आपके पास में कॉस लैम्डा डी टी, कॉस लैम्डा टी डी टी। बट जो बी लैम्डा होगा, क्योंकि ये फंक्शन इवन है, ये ऑड है, टोटली ऑड हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इस केस के अंदर क्या हो जाएगा, ये जो फंक्शन बनेगा ना एफ ऑफ एक्स, नाउ इक्वेशन नंबर 2, तो बाय इक्वेशन नंबर 2 आपके पास में यहाँ पर एक वैल्यू आएगा जो कि क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फाइनाइट, ये वाला टर्म 0 है, क्या बन जाएगा, ए लैम्डा कॉस लैम्डा टी डी टी सॉरी डी लैम्डा, ठीक है, ये फंक्शन बनेगा। तो इससे आप क्या बना सकते हो, एफ ऑफ एक्स, ए लैम्डा का वैल्यू कितना है, ए लैम्डा का वैल्यू 0 टू इन्फाइनाइट, आप इसको लिख सकते हो 2/पाई 0 टू इन्फाइनाइट, ये भी 0 टू इन्फाइनाइट, ए लैम्डा वैल्यू ये हो जाएगा एफ ऑफ टी कॉस ऑफ लैम्डा टी, और ये कॉस ऑफ लैम्डा एक्स है यार, ये लैम्डा टी नहीं लिख सकते, कॉस ऑफ लैम्डा एक्स लिखेंगे ना, क्योंकि रिमेनिंग तो लैम्डा एक्स है ना, ये लैम्डा एक्स होगा, दैट एक्स रिमेनिंग है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा एक्स यहाँ पर रिमेनिंग रह रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टी कॉस ऑफ लैम्डा टी, ये तो हम रख रहे हैं ए का वैल्यू, और ये है कॉस ऑफ लैम्डा एक्स, ये क्या है, कॉस ऑफ लैम्डा एक्स जो कि पहले से उसके अंदर है, ये हो जाएगा डी टी डी लैम्डा। तो ये जो फॉर्म मिल रहा है, ये मिल रहा है आपको फुरियर कोसाइन इंटीग्रल, कॉस की फॉर्म में आ गया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड केस, केस नंबर सेकंड, एफ ऑफ टी अगर ऑड हो जाएगा तो इन दैट केस ए लैम्डा जो होगा वो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, बट बी लैम्डा जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2/पाई 0 टू इन्फाइनाइट, ये देखो यहाँ पे, तो 2/पाई 0 टू इन्फाइनाइट, ये हो जाएगा एफ ऑफ टी साइन लैम्डा टी डी टी। इसको भी हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने पे ये मिल जाएगा आपको, एफ ऑफ एक्स इज बेसिकली इंटीग्रेशन 2/पाई 0 टू इन्फाइनाइट 0 टू इन्फाइनाइट एफ ऑफ टी साइन ऑफ लैम्डा टी, और साइन ऑफ लैम्डा एक्स ऑलरेडी है, डी टी डी लैम्डा, तो इट इज द फुरियर साइन ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा, और इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 4 को हमें क्या करना है, नाउ ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 4 बाई आयोटा, तो हम क्या कर देंगे, आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन नंबर 4 को आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड एडिंग इन इक्वेशन नंबर 3, और हम क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर 3 में उसको ऐड कर देंगे, ओके। इक्वेशन नंबर 3 में ऐड, उससे क्या होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म आपके पास में जनरेट होगा, क्योंकि ये साइन का फॉर्म, ये साइन का है पूरा टर्म, और वो कॉस का है, तो टोटली कंप्लीटली ऐड हो जाएगा इसके अंदर, ऐड होगा तो आपके पास में जो फुरियर कोस जो इसका फार्मूला आएगा बेसिकली ऐसा होगा, एफ ऑफ एक्स 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, हमने जीरो को इन्फिनिटी को माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, और ये हो जाएगा एफ ऑफ टी कॉस ऑफ टी माइनस एक्स लैम्डा प्लस आयोटा साइन लैम्डा टी माइनस एक्स डी लैम्डा, और कंप्लीट इंटीग्रेशन करेंगे डी टी के फॉर्म में, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 पाई माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट एफ ऑफ टी, ये क्या है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इट इज नथिंग बट ई टू द पावर, ओके, ये 0 टू इन्फाइनाइट भी है, एक सेकेंड इंटीग्रेशन भी तो है ना इसका, 0 माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस टी माइनस एक्स लैम्डा डी टी डी लैम्डा, डी लैम्डा डी टी,
ये जो फॉर्म है इसको हम कहते हैं फूरियर, ये हो जाएगा फूरियर कॉम्प्लेक्स फॉर्म, फूरियर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या आ गया, फूरियर कॉम्प्लेक्स। 3 फॉर्म हमने यहाँ पे डिस्कस किए, हमने यहाँ पे डिस्कस फूरियर कोसाइन का। ठीक है, बस आपको क्या करना है उसमें ए लैम्डा बी लैम्डा में कंसिडर करके फिर उसको बनाना आपको साइन लैम्डा। ये कब आता है, जब आप एफ टी को इवन लेट करते हैं। ये कब मिलता है, जब आप एफ को ऑड लेट करते हैं। तीसरा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो 3 चीजें यहाँ पे आपको मिल गई। सो आई होप आपको पूरा ये जो टॉपिक है अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इस टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन और फूरियर इंटीग्रल से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स उन सब पे डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स। इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे, थैंक यू।